कर लेते हैं और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर में। तो देखिए लगातार जो घटनाक्रम है, कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और देखिए जिनके नाम पहली लिस्ट में क्लियर हुए हैं सूत्रों के अनुसार राजेश राम जो कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। राजेश राम जो कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। शकील अहमद खान की अगर बात करें तो कदवा विधानसभा से चुनावी मैदान में होंगे। तो आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद से। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और एक एक करके आपको हम नाम भी बताते जा रहे हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। जो खबर सामने आ रही है सबसे पहले कुटुंबा से राजेश राम की अगर बात करें तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके साथ साथ कदवा से शकील अहमद का जो नाम है वो सामने आ रहा है। दूसरे नामों की अगर चर्चा करें तो औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। तो दूसरी तरफ बछवाड़ा जो सीट है वहां से गरीबदास चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से होंगे। तो ये लिस्ट जो है वो सामने आई है और कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी हुई है। इसके साथ साथ कुछ और नामों की अगर जानकारी आपको दे तो कहलगांव जो सीट है जिस पर जीत जो है वो आरजेडी के बीच बरकरार था, वहां से भी प्रत्याशी के नाम जो है वो सामने आया है। अमरपुर से अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह और पहली बैठक में जिनके सिंगल नाम थे उस पर ही चर्चा की गई है। तो देखिए इससे पहले 25 नाम जो है वो तय किए गए। आज भी सीईसी की कांग्रेस की बैठक होनी है और इसमें भी कई जो नाम है वो फाइनल किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ 18 के पास ये लिस्ट है सूत्रों के मुताबिक इसमें राजेश राम है कुटुंबा से, शकील अहमद है कदवा से, आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद सीट से, तो बछवाड़ा से गरीब दास। इसके साथ देखिए और भी कुछ नाम आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवार तय किए गए हैं। ये राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी अभी कांग्रेस के अंदर निभा रहे हैं और इनको बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर दी गई। कुटुंबा से ये चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ बछवाड़ा से गरीबदास, कदवाल से शकील अहमद, अमरपुर से जितेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। तो इसके साथ औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि अब देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच नाम का आना बड़ा संकेत, यानी कि कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर के आगे बढ़ी है। जहां पर वो समझ रही कि वो उनकी पारंपरिक सीटें हैं और उस पर प्रत्याशियों के नाम जो है ये तय किए गए हैं। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ रवि सिसोदिया जुड़ गए हैं। रवि, ये कुछ नाम जो न्यूज़ 18 के पास है और आपके पास क्या जानकारी इन नामों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि जब पहली सीईसी की बैठक हुई थी उसमें कुछ नाम है, करीब 20 से 22 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनको लेकर चर्चा हुई थी। जो सिंगल नाम आए थे उनको क्लियर किया गया था। जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी कुटुंबा की सीट क्लियर हो गई थी। जो सीएलपी के नेता हैं शकील अहमद, उनकी भी सीट क्लियर हो गई थी और आनंद शंकर सिंह जो कि औरंगाबाद से हैं उनकी सीट क्लियर हुई थी। और साथ ही साथ जो दो सबसे अहम चीज आपको बताऊं कि 2 सीट ऐसे हैं जिन पे अभी भी खींचतान चल रही है और उन 2 सीट को लेकर कहा जा रहा है। जैसे कहलगांव की सीट है, कहलगांव की सीट पे पिछली बार ही जो बैठक हुई थी उस दौरान ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया था। बछवाड़ा की सीट है जिसपे माना जा रहा है कुछ सीट पे विवाद, उस सीट पे भी कांग्रेस की तरफ से अपना उम्मीदवार का नाम तय कर लिया गए थे। तो ये जो सीट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पे तय किए गए थे। हालांकि कुछ ऐसी सीट है जैसे वैशाली की सीट है जिसपे दावा किया जा रहा है, तो उस पर पहले सीईसी में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। आज जो सीईसी की बैठक है उस पर चर्चा होगी। और ये भी बताया जा रहा है कुछ ऐसे लीडर्स थे, सूत्रों ने हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया, जो चाहते हैं कि इस बार उनकी जगह पर उनके बच्चों को टिकट मिले। तो आज की बैठक है उसमें उस पर चर्चा होने वाली है। जिस तरह से अगर आप रवि, जिस हम कहलगांव सीट और बाकी कुछ बछवाड़ा वगैरह सीटों की बात करें जिस पर आरजेडी ने दावा ठोका था, यानी कि कांग्रेस ने आरजेडी की सुनी नहीं है और कह दिया कि हमारी जो पारंपरिक सीट है जहां से हम चुनाव लड़ते आए हैं वहां से हम चुनावी मैदान में होंगे और ये हमारे प्रत्याशी हैं। देखिए दूसरी एक और वजह है, कांग्रेस ने नाम तो तय कर दिए लेकिन अभी तक अपनी लिस्ट नहीं जारी की। जब ये सूत्र ये बता रहे कि लिस्ट सिर्फ इसी वजह से जारी नहीं हुई है क्योंकि पहले गठबंधन को लेकर दोनों की तरफ से घोषणा हो जाए। हालांकि 60 सीट तय है कि कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं, लेकिन सीट कौन कौन है इन सीटों को लेकर, और यही वजह है कि जो नाम तय कर लिए गए थे उनकी घोषणा नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक चले बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का बंटवारा नहीं, लेकिन इस सब के बीच नाम जो सामने आ चुके हैं वो एक एक करके नाम एक बार फिर से आप देखिए। राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से जिस पर थोड़ी दिन पहले आरजेडी की भी दावेदारी देखने को मिली थी, हालांकि वो अब खत्म हो गई है।
शकील अहमद खान जो कदवा से उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट है, सूत्रों के मुताबिक आनंद शंकर सिंह जो औरंगाबाद से चुनावी मैदान में इस बार उतरने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गरीब दास जो बछवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले 25 जो नाम थे वो सीईसी ने तय किए थे। इसके बाद प्रवीण कुशवाहा जो कहलगांव सीट, और कहलगांव सीट पर ही जो दावेदारी है वो आरजेडी की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन उससे आगे कांग्रेस बढ़ चुकी है। जितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो अमरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए, ये कुछ हम नाम हमने आपको बताया। रवि सिसोदिया लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आज माना यह जाए कि सीईसी की जो दूसरी बैठक होगी कांग्रेस की, उसमें कुछ और नाम सामने आएंगे, और इस नाम में और क्या खास? बिल्कुल, देखिए, जो पहली लिस्ट थी उसमें आपको बता दूं कि जिन नाम को लेकर विवाद नहीं था, जो सिंगल नाम आए थे उन पर चर्चा होनी थी। हालांकि कुछ ऐसे नाम थे जिसमें 2-3 उम्मीदवार थे, इसलिए एक छोटी सी एक सब कमेटी बना दी गई थी अजय माकन के नेतृत्व में। आज की अगर बात करें तो जो बचे हुए सीट्स हैं, करीब बताया जा रहा है कि 22 सीट्स ऐसे हैं जिन पे उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होनी है, जिन पे जो पैनल है, स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल के तरफ 2-3 नाम दिए गए हैं, तो उस पर चर्चा होनी है। उस पर मंथन होगा कि इसमें कौन सा जिताए उम्मीदवार है उनको दिया जाए। दूसरी एक अहम बात बता दूं, जिससे कहा जाता है कि अखिलेश सिंह जो कि पहले अध्यक्ष रहे हैं, वो चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन पिछली बार जो सीईसी की बैठक हुई उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ये भी कहा जा रहा है कि मदन मोहन झा जो कि वहाँ के लीडर हैं, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, तो उनको लेकर भी अभी चर्चा नहीं हो पाई। तो आज की बैठक है, ऐसा बताया जा रहा है कई से लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य को सीट दिया जाए, उस पर चर्चा होगी। और पहली लिस्ट में जो पहली सीईसी हुई थी उसमें ऐसे नाम पे चर्चा हुई थी जिनका नाम बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी